स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रिवॉल्यूशन डिप्लोमा में। आज हम लोग एमओएस की एक क्लास है इंग्लिश के अंतर्गत। हम लोग क्या कर रहे थे कि पहले बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके थे और अब जो बाकी हुई प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये थर्ड सेमेस्टर का बहुत सारे स्टूडेंट्स बाद में फ़ोन पे या फिर हर जगह पूछ रहे थे कि किस सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। तो थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत ये सब्जेक्ट आता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग का ये सब्जेक्ट है। दोनों में कॉमन है, बट सिविल में थोड़े से 2-3 चैप्टर्स अलग हो जाते हैं, वो लास्ट में आपको पढ़ाए जाएंगे। अभी आप लोग दोनों कॉमनली देख सकते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग क्या कर रहे थे कि जो भी मैटर होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ को जनरली पढ़ रहे थे। पढ़ते पढ़ते हम लोग 2-3 प्रॉपर्टीज़ को कवर भी किया था हमारे लास्ट वीडियो में। आप जाके उस पर भी देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा है तो। आप लोगों ने जितना प्यार दिखाया उसके लिए आप लोगों को बहुत सारा थैंक्स। और अगर आपके दोस्त जो इस चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं उनको आप लोग प्रेरित करिए कि वो भी इस चैनल से जुड़ें। और आइए जब आज का ये सेशन शुरू करते हैं तो अब बची हुई हमारी प्रॉपर्टी में जो सबसे ऊपर वाली प्रॉपर्टी थी वो क्या थी? डक्टिलिटी। डक्टिलिटी की बात करें तो भैया डक्टिलिटी होता क्या है? डक्टिलिटी मटेरियल का वो गुण है जिसके द्वारा उसको क्या है कि पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है। अगर आपने बचपन में कभी वो सूती वाले कपड़े देखे हों तो उसमें क्या होता था, वो धागों के अरेंजमेंट से बने हुए होते थे। तो अगर उनको बाहर निकालते जाएं तो क्या है कि पूरे कपड़े को हम धागे के फॉर्म में निकाल सकते थे। वैसे ही वो मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसके द्वारा उसको क्या थिन वायर के रूप में चेंज किया जा सके उसको क्या कहते हैं? डक्टिलिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच the property of material by virtue of which it can be drawn in the form of thin wire। अब थिन वायर के फॉर्म में भैया ड्रॉन किया जा सके उसको क्या कहते हैं? डक्टिलिटी। वो मैटर की वो प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा इसको थिन वायर के फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। अब मोर देन 5% इलोंगेशन हो जाए, यानी कि जो उसकी शेप है उससे 5% ज़्यादा इलोंगेशन हो जाए तो ऐसे मटेरियल को क्या कहेंगे? डक्टाइल मटेरियल। जो ये प्रॉपर्टी को शो करते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग? डक्टाइल मटेरियल। अगली प्रॉपर्टी है हमारी जो है वो क्या है? मेलिएबिलिटी। जहाँ भी हम लोग प्यार से खींच के बात कर रहे थे वहीं अब क्या होगा? पीट के बात होगा। अगर मेलिएबिलिटी की बात करें तो क्या होता है कि जब पीट के उसको चादर के फॉर्म में, सीट के फॉर्म में हम अगर कन्वर्ट कर दें तो ऐसी प्रॉपर्टी और जो मैटर शो करता है उस मैटर को बोलते हैं मेलिएबल मैटर, और जो प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं मेलिएबिलिटी। तो मेलिएबिलिटी वो प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा किसी भी जो मैटर है उसको हम लोग क्या करेंगे? पीट के, यानी कि हैमरिंग करके उसके ऊपर कास्टिंग करके उसको क्या करें? चादर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। द मेलिएबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, आगे से ही लिखता हूँ, बाई वर्च्यू ऑफ विच इट कैन बी चेंज्ड इनटू अ फॉर्म ऑफ सीट। अब सीट के फॉर्म में चेंज करने के लिए भैया हमको क्या क्या चाहिए? सीट के फॉर्म में हमको चेंज करने के लिए बाई हैमरिंग के अलावा और कौन कौन से तरीके होते हैं जिनके द्वारा हम इसको चेंज कर सकते हैं? रोलिंग, यानी कि इसके ऊपर रोलर भी चला के तो भी चेंज किया जा सकता है यार। फॉरगेनिंग एक प्रोसेस होता है जो कि आपने वर्कशॉप में पढ़ा होगा। फॉरगेनिंग प्रोसेस के द्वारा भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसको नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं पॉज करके वीडियो, और उसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है हमारी प्रॉपर्टी ब्रिटलनेस। अब ब्रिटलनेस आपने भंगारुता क्या कहते हैं उसको? ब्रिटलनेस को हिंदी में क्या कहते हैं? ज़रा एक बार कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए ब्रिटलनेस को हिंदी में कहते क्या है? ब्रिटलनेस सही है, BRITLE, ब्रिटलनेस।
ब्रिटलनेस क्या है? मैटर की वो प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा अगर मैटर के ऊपर हम कोई भी हैमरिंग करते हैं या फिर कोई भी फोर्स लगाते हैं तो बिना किसी भी स्टेट के चेंज हुए वो क्या हो, ब्रेक हो जाए, उसको क्या कहेंगे? ब्रिटलनेस। तो बॉडी में क्या हो, परमानेंटली फ्रैक्चर हो जाए विदाउट एनी चेंजिंग और डिफॉर्मेशन। जब भी बॉडी के अंतर्गत अगर डिफॉर्मेशन हो जाए बिना किसी भी कंडीशन में चेंज हुए ही, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? उसको कहेंगे ब्रिटलनेस। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल by virtue of which it can be क्या होगा? The property of material by virtue of which it can be permanently deformed, it can be fractured without डिफॉर्मेशन। बिना डिफॉर्मेशन के ही अगर वो टूट जाए तो वैसी प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे? ब्रिटलनेस। बहुत सारे ब्रिटल मटेरियल होते हैं, कुछ ब्रिटल्स मटेरियल के आप लोग नाम कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके बताइए कि क्या होते हैं। इन सब चीज़ों पे हम लोग ज़्यादा जोर इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आप लोगों ने ये सब सारी प्रॉपर्टीज़ पहले से ही पढ़ रखी हैं। उसके अलावा बात करें तो चौथी प्रॉपर्टी है क्या? हार्डनेस। और साथ साथ हम लोग कवर करते हुए चलते हैं टफनेस। दोनों में अंतर क्या है? अंतर क्या है? हार्डनेस क्या है? हार्डनेस किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा वो क्या करता है कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का अपोज करता है। यानी कि उसके अंतर्गत अगर चेंजेस आते हैं, यानी कि उसके अंतर्गत अगर आप उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो क्या करता है? अपने शेप में चेंज होने का पूरी तरह से अपोज करता है। हार्डनेस वो है। और टफनेस क्या है कि अगर उसके ऊपर आप फोर्स लगाते हैं तो वो अपने ऊपर स्क्रैचिंग यानी कि कास्टिंग करने का विरोध करता है किसी भी मशीनिंग ऑपरेशन के द्वारा। तो उसको क्या कहेंगे? टफ मटेरियल, जो कि अपने ऊपर होने वाले किसी भी मशीनिंग ऑपरेशन का अपोज करे, उसको क्या कहेंगे? टफ मटेरियल। जबकि जो मटेरियल अगर उनके ऊपर फोर्स लगा के उनके शेप में थोड़ा सा चेंजिंग लाने की कोशिश की जाए, थोड़ी सी इलास्टिक प्रॉपर्टी लाने की कोशिश की जाए, तो उसका अपोज करते हैं, उसको क्या करते हैं? हार्डनेस। तो ये क्या करता है? चेंज अपोज टू चेंज इन प्लास्टिसिटी। अपोज टू चेंज, ये मतलब अपोज करता है अपने किस प्रॉपर्टी का? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। इन प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। जब भी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होने लगे तो क्या करेगा? हार्ड मटेरियल सबसे पहले अपोज करेगा। और टफनेस क्या है? ये क्या करेगा? अपोज करेगा एनी ऑपरेशन मशीनिंग ऑपरेशन। अपोज every machining operation on it। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई हमको पत्थर मिल जाता है, पत्थर क्या होता है? वो टफ होता है। उसके ऊपर जैसे ही आप अपना मशीनिंग ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे वो क्या करेगा? सबसे पहले अपोज करेगा। वो आपको मशीनिंग ऑपरेशन अपने ऊपर जल्दी करने ही नहीं देगा। तो उसको क्या कहेंगे? वो टफ है ज़्यादा। बल्कि हार्ड वो होता है जिसके ऊपर की फोर्स लगाए बट वो क्या हो कि अपने शेप में थोड़ा सा चेंज ना लाए। जैसे देखिए ये क्या है? ये प्लास्टिक से बना हुआ है, लेकिन अगर हम इसके ऊपर फोर्स लगाएं तो क्या इसके शेप में चेंजेस ला सकते हैं? बिल्कुल नहीं ला सकते। यानी कि ये टफ मटेरियल, हार्ड मटेरियल है। और बल्कि अगर इसके ऊपर हम लोग कुछ भी ऑपरेशन करना चाहें, मशीनिंग ऑपरेशन, तो कर सकते हैं। यानी कि ये टफ मटेरियल नहीं है बल्कि हार्ड मटेरियल है। और अब हमारे पास जो लास्ट प्रॉपर्टीज़ बची हुई हैं वो क्या हैं? वो दो प्रॉपर्टीज़ हैं, फटिक और क्रिप। इन दोनों प्रॉपर्टी को बहुत ही ध्यान से समझने की ज़रूरत है क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। फटिक क्या होता है और क्रिप क्या होता है? फटिक की बात करें तो क्या है? अगर किसी भी जनरल एग्जांपल लेते हैं, फटिक क्या होता है? जनरल सबसे कॉमन एग्जांपल है, आपने अपने घरों में पुराने टाइम पे नल देखे थे। नल के अंतर्गत क्या होता था कि एक लोहे का नट लगाया गया होता था।
नट लगाया गया होता था वो काफ़ी टाइम बाद ऐसा होता था कि वो घिसते घिसते ऐसा टाइम आता था कि वो टूट जाता था नट, और हमारा जो वॉशर वाला जो रॉड होता था वो नीचे चला जाता था, होता था ऐसा। तो वो क्यों होता था? उसके ऊपर भी तो डायरेक्टली फोर्स लगाया जा रहा है, तो वो इसकी वजह से होता था, जिसकी वजह से होता था उसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? फटिग। यानी कि फटिग वो प्रॉपर्टी है जो कि रिवर्सिंग लोड लगाने की वजह से होती है। रिवर्सिंग लोड से मतलब क्या है? जब भी नल चलाता है तो एक छोटा बच्चा चलाता है तो वो मान लीजिए 5 न्यूटन फोर्स लगाता है। अगर मान लीजिए कि हट्ठा कट्ठा आदमी चलाता है आपकी तरह तो वो क्या लगाता है? 20 न्यूटन का फोर्स लगाता है। अगर कोई मेरी तरह इंसान चलाता है तो वो 30 न्यूटन का फोर्स लगाता है। यानी कि हर आदमी आता है तो क्या वहाँ पे अलग अलग फोर्स लगाता है, यानी कि रिवर्सिंग स्ट्रेस वहाँ पे जनरेट होती है। तो इसकी वजह से जो चेंजेस होते हैं उसको कहते हैं फटिग। यानी कि ये बार बार अलग अलग लोड लगने की वजह से किसी भी मटेरियल के जो शेप और साइज़ में ब्रेक डाउन होता है उसको क्या कहते हैं? फटिग। तो इसके डिफिनीशन लिखें, द बिहेवियर ऑफ ए मटेरियल material under fluctuating load and reversing stress। रिवर्सिंग स्ट्रेस करने का मतलब क्या है कि हर बार अलग अलग रिवर्स होकर स्ट्रेस वहाँ पे लगता हो। एग्जाम्पल है इसका, आप लोग एग्जाम्पल है, सबसे कॉमन एग्जाम्पल है नल में लगने वाला वो रॉड, जहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि वो काफ़ी टाइम बाद जाके टूट जाता है। और इसके बाद से अगर हम दूसरा बात करें तो दूसरा क्या है? क्रिप। क्रिप क्या होता है? क्रिप क्या है? क्रिप वो है कि जैसे काफ़ी लॉन्ग टाइम तक अगर कहीं पे लोड लगा हुआ है और लोड लगे होने की वजह से वहाँ पे क्या हो जाता है कि काफ़ी लॉन्ग टाइम तक लोड लगे होने की वजह से वहाँ पे परमानेंटली डिफॉर्मेशन हो जाता है। यानी कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन पहले होगा और उसके बाद से परमानेंटली डिफॉर्मेशन हो जाए तो वैसे कंडीशन को क्या कहते हैं? क्रिप। यानी कि नॉर्मल आप सबसे कॉमन एग्जांपल ले सकते हैं कि छतों पे पंखे लगे हुए होते हैं, वो काफ़ी लंबे टाइम तक ऐसे ही लगे हुए हैं। मान लीजिए कि कभी कभी होता है 20 साल 15 साल तक लगे होते हैं और उनके में कुछ ना कुछ लोड लगे होने की वजह से क्या होगा? स्ट्रेस जनरेट ही होगी, ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींचेगी, वो अपना ऊपर की तरफ लगा हुआ है तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस तो आएंगे ही आएंगे, इलास्टिक फटिग तो होगा ही। और ऐसा टाइम भी आता है कि फिर वो टूट जाता है, तो टूट जाता है तो वैसे ही कंडीशन को क्या कहते हैं? क्रिप। यानी कि क्रिप वो प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा काफ़ी लंबे टाइम पे लगने के बाद जिसमें काफ़ी लंबे टाइम के बाद क्या हो कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाए बॉडी के अंतर्गत, उसको कहते हैं क्रिप। अब कंटिन्यूअस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ ए बॉडी deformation, a continuous plastic deformation in a body due to बॉडी लिखें या मटेरियल लिख लेते हैं? मटेरियल ड्यू टू किसकी वजह से हो रहा है भैया? लॉन्ग टाइम तक सेम लोड लगे होने की वजह से हो रहा है, इसीलिए लिखेंगे क्या? ड्यू टू अ स्टेडी लोड। स्टेडी मतलब क्या है? वही लोड स्टेड किया हुआ है, यानी कि मतलब स्थिर हुआ है। स्टेडी लोड ऑन इट्स स्ट्रेस। अब दूसरी चीज़ देखें इसका, अगर दूसरा डिफिनीशन लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? द डिफॉर्मेशन ऑफ ए मटेरियल ड्यू टू स्टेडी लोड्स फॉर ए लॉन्ग टाइम। यानी कि ये सबसे आसान एग्जांपल, आसान भाषा में लिखे, द डिफॉर्मेशन इन ए बॉडी ड्यू टू अ स्टेडी लोड फॉर ए लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम तक भैया स्टेडी लोड लगे होने की वजह से उसके अंदर जो भी डिफॉर्मेशन आते हैं उसको क्या कहते हैं? कि वो है क्रिप।
और क्रिप क्या है, लॉन्ग टाइम तक लगे होने की वजह से आ रहा है, यानी कि ये क्या है, टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। अगर आपको इतने के बीच में कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कल से हम फोर्स और स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी आसानी से और आगे समझ में आएगा इजीली। और बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।